नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की सियासत में जातीय राजनीति की बड़ी खपत है। हर बार कोई नया जातीय समीकरण बनता है और उसके सेज पर चढ़कर कोई नया नेता बिहार की अगुवाई करता है। नीतीश कुमार हो, लालू यादव हो या पूर्व की सरकारें रही हो, ये एक पैटर्न बना जिस पैटर्न के हिसाब से ही सरकारें बनती और विपक्ष में लोग बैठते रहे। अब नया समीकरण बिहार में, आप किसी भी गांव में चले जाएंगे तो यादव वर्सेस पासवान हो रहा है। ये जातियां आपस में भले न लड़ रही हों, लेकिन इन जातियों के नेता, दो बड़े रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के आमने सामने हैं। इसी वजह से हाइपर लोकल लेवल पर, क्षेत्रीय स्तर पर भी इन जातियों का संघर्ष देखने को मिलता है। खैर, अगर लड़ाई हो भी ना तो राजनीतिक लड़ाई तो जरूर देखने को मिलती है। कौन है वो नेता? देखिए, तेजस्वी यादव जहां अनडाउटेडली यादव समाज के एक बड़े प्रतिनिधि हैं, अपने पिता से उन्हें सक्सेशन में ये मिला है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के प्रतिद्वंदी लेकिन उनके भाई कहे जाने वाले चिराग पासवान दलित समाज का, पासवान समाज का बिहार में रिप्रेजेंटेशन करते हैं। हालांकि ये दोनों नेता ये नहीं मानेंगे कि केवल एक जाति में बंधकर ये रहना चाहते हैं या एक जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन ये दो जातियां खुलकर अपने नेता के पीछे खड़ी रहती हैं। लेकिन अपवाद भी देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक अपवाद 29 तारीख को जो लोजपा ने बहुजन भीम संकल्प समागम जो रैली आयोजित की है, उसमें देखने को मिल रहा है। इससे पहले यह जो रैली है वह शाहबाद में हो चुकी है, लेकिन अब राजगीर में होने जा रही है। राजगीर में इस रैली को सफल बनाने को लेकर और एनडीए में अपने सीटों की दावेदारी, अपने इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी और चुनाव से पहले शक्ति प्रदर्शन को चिराग पासवान और उनके जीजा, जो बिहार के प्रभारी भी हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं। पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पसीना बहा रहा है। लगातार लोगों के बीच जनसंपर्क जारी है। खुद अरुण भारती भी बिहार में लगातार मौजूद है। कार्यक्रम स्थल, कभी गांव, कभी कस्बों, लगातार वो पहुंच रहे हैं और इस रैली को शाहबाद से भी बड़ी रैली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक ऐसा चेहरा मेरी नजर के सामने से गुजरा जिसे आपको बताना मुझे बहुत जरूरी लगा। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, नाम है रणधीर यादव। अब आप कहिएगा कि रणधीर यादव, ठीक है, अलग अलग पार्टियों में, अब तेजस्वी यादव के साथ भी कई ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत चेहरे हैं, तो अलग अलग जातियों में अलग अलग चेहरे तो होते ही हैं। लेकिन चिराग पासवान के पीछे ये यादव चेहरा कोई छोटा मोटा चेहरा नहीं है। ये सुभाष यादव के पुत्र हैं। सुभाष यादव वही हैं जो लालू यादव के, जो उनकी सत्ता बिहार में थी, उसमें से एक बड़े स्तंभ कहे जाते हैं। उनके साले भी हैं। ये उनके पुत्र हैं रणधीर यादव। तस्वीर देखिए। मैं ये तस्वीर आपको क्यों दिखा रहा हूं? रणधीर यादव काफी दिनों से चिराग पासवान से जुड़े हुए हैं, लेकिन एकाएक उनकी जो कद है, उनका जो पार्टी में उनकी कार्यशैली है या उनकी जिम्मेवारियां हैं, वो बढ़ गई हैं। शाहबाद की सफल रैली में उन्होंने एक बड़ा योगदान दिया था। उसके बाद उन्हें राजगीर वाले इस कार्यक्रम की बड़ी जिम्मेवारी दी जा चुकी है। उन्होंने लगातार पटना से राजगीर के बीच जितने भी स्थल हैं उन पर लोगों से मुलाकात की और इस रैली में आने को लेकर लगातार आह्वान कर रहे हैं। खास बात यह है, क्योंकि ये कार्यक्रम तो सब लोग कर रहे हैं, खास बात यह है कि यादव समाज, जो कि अगर बिहार की राजनीति की समझ आपको है तो ट्रेडिशनली उनका झुकाव तेजस्वी यादव की तरफ होता है, लेकिन तेजस्वी के पिता लालू यादव के बड़े पिलर रहे सुभाष यादव के पुत्र रणधीर लगातार चिराग पासवान के सेनापति बने हुए हैं। उनके लिए पटना से लेकर दनियावा और बीच में जितने भी क्षेत्र आते हैं जहां पर यादव बहुल क्षेत्र है, वहां पर कहीं माना जाता है कि राजद का गढ़ है, माना जाता है तेजस्वी यादव का गढ़ है, वहां पर पसीना बहा रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं। बरसात भी हो रही है, उसमें भी लगातार जनसंपर्क जारी है, और अगर गर्मी है, धूप है, तब भी जनसंपर्क जारी है। और इस दौरान लगातार जो वहां के यादव समाज के लोगों से या अन्य समाज के लोगों से वो मिल रहे हैं, उन्हें इस कार्यक्रम में आने का न्योता भी दे रहे हैं और चिराग पासवान सहित एनडीए की तरफ वोट देने के लिए भी उन्हें प्रेरित कर रहे हैं। अब यह नई रणनीति है। चिराग पासवान को अगर यादव समाज के लोग
नेता मानने लगे, अगर उन्हें उनके पीछे खड़े होने लगे तो ये तेजस्वी यादव के लिए बड़ी खतरे की घंटी है। चिराग पासवान के व्यक्तित्व का भी गुरुत्वाकर्षण बिहार में देखने को मिला है। विभिन्न जातियों से टूटकर लोग लगातार, और जातीय समीकरणों से टूटकर, पार्टियों से टूटकर लोग उनकी तरफ आ रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान को अगर यादव समाज के लोग, खासतौर पर रणधीर यादव जैसे जो एक बड़े पॉलिटिकल फैमिली से आने वाले लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये इस बात का भी परिचायक है कि धीरे धीरे चिराग पासवान का कद बिहार की राजनीति में कैसे बढ़ रहा है। एक इंटरेस्टिंग बात भी बताता चलूं आपको, रणधीर यादव फतुहा से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं। इस जगह पर चिराग पासवान की पार्टी का दावा भी है और ये एक यादव समाज का बहुत बड़ा गढ़ भी है। इस सीट पर अब तक कोई और दावेदारी किसी पार्टी की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण नहीं आई है, क्योंकि ट्रेडिशनली राजद इस सीट पर जीतती रही है और एक मजबूत पक्ष जो है राजद का यहाँ से हमेशा रहा है। ऐसे में युवा रणधीर यादव इस सीट पर जो तैयारी कर रहे हैं और इस क्षेत्र में जो एक बड़ी रैली हो रही है, उसका क्या प्रतिफल निकलेगा, किस तरह से यह रैली सफल होगी, क्योंकि दावा तो रणधीर यादव के द्वारा यही किया जा रहा है कि यह रैली जो है वह लालू यादव की भी विभिन्न जो रैलियां रही हैं उससे भी बहुत सफल रहेगी। 29 तारीख को हम देखेंगे कि आखिर इस रैली का क्या फलसफा होता है, क्या निष्कर्ष होता है, क्योंकि शाहबाद की रैली भी अपने आप में एक यूनिक रैली थी। काफी दिनों के बाद शाहबाद में इतनी सफल रैली खासतौर पे किसी एक क्षत्रप ने की थी। तो अब राजगीर वाली रैली का क्या असर होता है, इस पर हमारी नजर रहेगी। आपकी नजर भारत लाइव पर पहुंचे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।